क्या बात है शरद? मोहन सर का फोन था, कह रहे थे आदि का फोन नहीं लग रहा है। मैंने भी ट्राई किया, घंटी बज रही है लेकिन वो उठा नहीं रहा। छे, उस लड़के को आखिर हुआ क्या है? फोन साइलेंट मोड पर रखकर सो गया होगा। अच्छा ये सब जाने दीजिए, हमें वहाँ जाना चाहिए। मैं एक्सचेंज के सामने आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
ये टाउन के बाहर एक अबैंडन फैक्ट्री है। शरद, इस जगह का नाम क्या है? मडप्पन हरी। अनु, अनु, क्या हुआ मम्मी? यहाँ आओ। क्या हुआ? तुम्हारे लिए फोन आया है। कौन है? आदि का फोन है। क्या बात है बेटी? आदि ने आपको इस नंबर पर कॉल करने के लिए कहा। हाँ, क्या बात है? 1 मिनट। हेलो। बेटा, तुमने मुझे फोन करने को कहा। ये किसका नंबर है? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। वो लोग हमारा फोन टैग कर रहे हैं। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? जैसे ही मैंने आपको बताया कि मैं फैक्ट्री में हूँ, उसके 2 घंटे में रेडी कैब में वहाँ पहुँच गए। डरिए मत, मैं वहाँ से बच निकला। अब पुराने नंबर यूज करके फायदा नहीं है। आप कल नया सिम कार्ड ले लीजिए। अच्छा, हाँ हाँ, ले लूंगा। अब जो और मॉम के नंबर से फोन किया तो? नहीं, वो भी बहुत रिस्की है। ठीक है, मैं नया सिम कार्ड ले लूंगा। ठीक है डैड, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। इसके बारे में शरद को बताना होगा। बेटा, मैंने अब से 2 घंटे पहले शरद को फोन किया था। आपके फोन से? अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो आदि। क्या हुआ? बाद में बताता हूँ। बेटी, ये फोन मैं कल वापस करूँ तो चलेगा? अंकल, लेकिन आपके फोन को क्या हुआ? उस पे बेटा वो नेटवर्क इशू आ रहा है, तो हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं ना। ठीक है। अंकल, आदि कब आएगा? जल्दी जल्दी आ जाए। 2 दिन में आ जाएगा। हाँ, अब तुम जाओ। हाँ? वो कहाँ है? बताओ वो कहाँ है? अगर नहीं बताया तो जान से मार दूंगा। मैं नहीं जानता। कहाँ है वो? कहा ना, मैं नहीं जानता। फैक्ट्री से लापता हो गया है। मुझे वो चाहिए। चाहे कुछ भी कर लो, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुझे क्या लगा तू रेड्डी साहब के बेटे के खूनी की मदद करके जिंदा बच पाएगा? बता। लेकिन उसने रेड्डी साहब के बेटे को नहीं मारा, उसे तो तुमने मारा। उसे तुमने। हेलो शरद, मैं आदि। आदि, मैं मनी हूँ। मनी भाई, अपना शरद अब नहीं रहा। अपना शरद।
मनी भाई। आदि, मैं कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ होता हुआ देख रहा था, खड़े होकर सब देख रहा था। अब जया को क्या कहूंगा मैं? शरद, शरद, शरद उठ भाई। दीदी, देखिए ना क्या हो गया। अरे क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। ये सब बड़े अजीब है। देखो देखो जरा सा, जल्दी आओ। चलो ऐसे देखो, उस तरफ देखो। चलो से मारा। बैठो, जब तक मैं नहीं कहूं तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। आदि, तुमने हमारा फोन क्यों नहीं उठाया, बोलो ना। डैड, आदि, क्या हुआ? मोहन, क्या हुआ? फोन स्पीकर पर डालो तू ना। रो क्यों रहा है? डैड, फोन स्पीकर पर डालो ना। आदि, बताओ क्या हुआ? आदि, तुम रो क्यों रहे हो? शरद चला गया। शरद चला गया? कहाँ चला गया? ये तुम क्या कह रहे हो? शरद को जान से मार दिया। बेटा, आदि, आदि, मोहन, किसी भी तरह से आदि को बचा लो। सिर्फ तुम्हारी वजह से उसकी जान आज खतरे में है। रोजी, मैंने कितनी बार कहा था कि उसे बेंगलुरु मत भेजो। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए मोहन। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बात तो सुनो रोजी। मुझे मेरा बेटा चाहिए। रोजी, मेरे आदि को वापस ले आओ। Why did you kill him? मैंने तुमसे कहा था उसे पकड़ो और आदि का पता लगाओ। मैंने उसे मारने को नहीं कहा था। वो बात नहीं थी सर, वो बहुत एरोगेंटली मुझसे बातें कर रहा था। मुझे गुस्सा आ गया तो अनजाने में गोली चल गई। अगर तुम उसे किसी भी तरह से यहाँ जल्दी लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से उठाकर नीचे फेंक दूंगा, समझ गए? माय फुट। रोजी, मेरी बात सुनो। नहीं, ये बात हमें पुलिस को बतानी होगी। रोजी। बस अब बहुत हो गया मोहन। रोजी, हमारी वजह से उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगी। पहले तुम मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। अगर हमने कंप्लेंट भी की तो पुलिस इस पर कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन क्यों? जो कुछ भी हुआ है वो केरला में नहीं हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। और रेड्डी के बेटे की जो मौत हुई है वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर हम पुलिस के पास जाकर क्या कंप्लेंट करेंगे? रोजी, रेड्डी आदि को जिंदा पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए वो जिंदा है। अगर हमने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की और रेड्डी ने अपना फैसला बदल लिया तो सोचो क्या हो सकता है। तो हम क्या करें मोहन? मुझे मेरा आदि चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो उसे कुछ नहीं होगा रोजी, कुछ नहीं होगा उसे।
म्यूजिक डायरेक्टर बनना तुम्हारा सपना है ना आदि, लेकिन मेरा तो ऐसा कोई भी सपना नहीं है। मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाए और मेरी दीदी सुरक्षित रहे, उसके बाद अगर मैं मर भी गया तो कोई गम नहीं। आदि, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। उन दोनों के बीच भी कुछ मुकाबला चल रहा है। उसने नहीं मारा, उसे तुमने मारा। वो रेडी को भटकाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें रेडी को सच बता देना चाहिए। ये लो, जैसा तुमने कहा था, ये नया फोन और एक नया सिम। इस शहर में ऐसा कोई ऑटो ड्राइवर है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं? ये फोन तुम रखना, ठीक है। साइलेंट मोड में। हाँ घंटी बजेगी तो उठाना मत। ठीक है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद लेकर जाऊंगा। बराबर। ठीक है? ठीक है भाई। अच्छा सुनो, आप अपने पुराने नंबर से उस फोन पर अक्सर फोन कीजिए। उस नंबर से मैं आपको वापस फोन करूंगा। और हाँ, हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी बात रेड्डी भी सुन रहा है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मुझे रेड्डी की बिल्डिंग के अंदर जाना है। अंदर क्यों जाना है? उससे मिलकर सच बताना है। हैं? अरे पागल हो गए हो क्या तुम? वो रेड्डी तुम्हें मारना चाहता है और तुम उससे मिलने जा रहे हो? क्या बेवकूफी है ये? तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ उठाई इसीलिए क्या? शरद ने अपनी जान सिर्फ इसीलिए दी है क्या? अब किसी की जान नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ऐसे ही भागता रहूंगा तो इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं होगा। मुझे कुछ करना होगा। आपने जैसा कहा, अगर मैं देश छोड़कर चले जाता हूँ तो आपको क्या लगता है वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? मेरी वजह से किसी को और खतरा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप मुझसे बहस मत कीजिए और मेरी मदद कीजिए। आप डरिए मत, इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है। मुझे किसी से कोई डर नहीं है, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा था मैं। वैसे देखा जाए तो तुमने जो कहा वो सही है। ऐसे भागते रहने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। अच्छा बोलो, मुझे क्या करना चाहिए अब? अंजना ने मुझे बताया कि रेड्डी अक्सर शाम को 5:30 से 7 बजे तक अपने ऑफिस में अकेले ही होता है और वही उससे मिलने का सही वक्त होगा। उस वक्त वो अकेला होगा, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए मुझे उसकी सिक्योरिटी लेवल जाननी होगी और इसमें आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। उधर बहुत सारे कैमरे हैं। मैंने सुना है कि कंप्यूटर के जरिए उधर के दरवाजे खुलते और बंद होते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। आप ऐसे किसी को जानते हैं जो हमें उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता है? उधर मेरा उतना कनेक्शन तो नहीं है। हाँ, एक सिक्योरिटी गार्ड को जानता हूँ। जयंत और रेड्डी के बारे में मैंने जो कुछ सुना है उससे ही सुना है। फिर भी कोशिश करके देखता हूँ। बेटा, तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारे बारे में चिंता नहीं होती है? तुम किसी भी तरह से कोशिश करके वहीं रुको, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। मैं वहां अभी नहीं आ सकता क्योंकि रेड्डी के आदमी 24 घंटे मेरे पीछे लगे हुए हैं। कोई बात नहीं डैड, आई कैन मैनेज। बेटा, अभी तुम हो कहाँ? अब भी शरद के घर में हो क्या? नहीं, शरद की दीदी ने मुझे घर से निकाल दिया। ओह, तो फिर तुम रात कहाँ बिताओगे? मेरी कोई फिक्स जगह तो नहीं है डैड, जहाँ भी सेफ लगता है वहाँ सो जाता हूँ। आज मैं कंटोनमेंट एरिया में हूँ। डैड, आई हैव टू गो, आई विल कॉल यू बैक। ये कन्वर्सेशन 45 मिनट पहले हुआ था सर। लोकेशन मैंने साइबर सेल से पता लगाया। दिन में वो शहर में कई जगहों ट्रेवल करता रहा। ये कन्वर्सेशन के वक्त वो कैंटोनमेंट एरिया के टावर के पास था।